बागेश्वर धाम के संत धीरेंद्र शास्त्री जी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और हम हिंदुस्तान के हर एक बच्चा के साथ साथ पूरे विश्व में जितने भी हिंदुत्व विचार से प्रेरित हैं वो सभी लोग बड़ी उत्साहित और उनके समर्थन में हैं। जिस समय हिंदू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया उस समय श्याम मानव जैसे वर्ण संकर लोगों की चेहरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनको विदेश से फंडिंग आता। ये सब करोड़ों बरस से हमारी संस्कृति है, हमारी इतिहास है, जो हिंदू राष्ट्र भारत रहा है, रहेगा। श्यामी प्रसाद मौर्य ये सब वर्ण संकर हैं, इनके कोई पूर्वज का नाम धाम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी और पॉलिटिकल प्रमोशन की अपेक्षा रखते। तो किष्किंधा कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक जो है बराबर जो है संसद की चौखट तक जो है चक्कर लगाते रहते हैं और यहाँ पे आंदोलन करते हैं। हम उनसे इस मुद्दे पर पूछते हैं कि उनका क्या मत है, क्या वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जो है समर्थन करते हैं हिंदू राष्ट्र पे। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जैसे कि आपका जो है तमाम हिंदू मठ मंदिर मुक्ति का आप बीड़ा उठाए हुए हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या हिंदू राष्ट्र का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल 100% हम, मेरे साथ साथ हमको लगता है जो पूरे विश्व के लोग जहाँ भी हिंदू लोग हैं वो सभी लोग इस बात से बड़ी प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं जो जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो भारत सरकार की तरफ से। हर एक मानव अपने आप को हिंदुत्व की वातावरण में सुरक्षित महसूस करता। कभी भी हिंदू किसी भी व्यक्ति या समाज के ऊपर आक्रमण नहीं करता। आत्मरक्षा के लिए जब भी कोई कदम उठाया तो आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया है। और हमको लगता है जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा के बाद जितने भी समाज के लोग, संप्रदाय के लोग, धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सभी लोग अपने आप में सुरक्षित महसूस करेंगे। ये हमारे वेद, रामायण से लेकर के जितने भी उपनिषद वगैरह हैं, किसी में भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं लिखा है जो हमने कहीं बाहर जा करके या किसी पर अतिक्रमण किया हो। लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोगों में के धर्म ग्रंथों में बजाबते ये लिखा हुआ है कि हमारी जनरेशन पहले भी हजारों साल पहले से, लाखों साल पहले से हिंदुत्व की व्यवस्था चला आ रहा है, आज भी है। और हमको उम्मीद है जो जिस प्रकार बागेश्वर धाम के संत धीरेंद्र शास्त्री जी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और हम हिंदुस्तान के हर एक बच्चा के साथ साथ पूरे विश्व में जितने भी हिंदुत्व विचार से प्रेरित हैं वो सभी लोग बड़ी उत्साहित और उनके समर्थन में हैं। तो बाबा जी जिस तरह से आप देखते हैं कि जैसे उन्होंने जो अलग जगाया और जब उन्होंने जो है एक आदिवासी क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने प्रवचन किया तो उनके प्रवचन को सुन करके कुछ जो लोग भटके हुए लोग थे उन्होंने धर्मांतरण कर दिया था, वो घर वापसी हुई है। और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा सिलसिला चला। श्याम मानव टाइप के आदमी ने जो है एक अंधश्रद्धा नामक एक संस्था बना करके उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। तो क्या लगता है कि जब घर वापसी का जो सिलसिला चल रहा था, क्या किसी को कुछ ज़्यादा जो है तकलीफ हुई है उससे? नहीं, श्याम मानव को हम एक व्यक्ति नहीं वर्ण संकर व्यक्ति मानते। वो धर्म को नहीं, अपना रोटी सेकने के उद्देश्य से जो कुछ भी बोलता, श्याम मानव में इतनी क्षमता अगर होता तो आज तक जो घर वापसी की जो चर्चाएं हैं, जिस समय हिंदू को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया, जिस समय हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता, उस समय श्याम मानव जैसे वर्ण संकर लोगों की चेहरा दिखाई नहीं देता। जब उनको लगता, जिन्होंने घर दूसरे धर्म में गए, उनको लगता जो हमें छला गया, ठगा गया, तो हम अपने घर में ही ठीक थे, जो अपने घर में वापस आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दर्द होता, क्योंकि इनको विदेश से फंडिंग आता। ये सब झूठ साँच बोलने में विदेश से फंड आता। जहाँ तक आपने एक बात पूछा था संविधान, ओबीसी बोला संविधान की बातें। संविधान जब रचना हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, कई और लोग उसमें शामिल थे। उस समय धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था।
कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था के अंतर्गत 1972 के आसपास में, 1966 से 72 के आसपास में ज़बरदस्ती जोड़ा गया। वही प्रक्रिया को लेकर के मनमोहन सिंह जब बोलते जो हिंदुस्तान की सभी संपत्तियों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होता, उस समय को किसी भी राजनीतिक वाले को मुंह में आवाज़ नहीं होता। आज जब हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हम जब आज जो पहले से है नहीं, हम उसको सिर्फ मूर्त रूप देना चाहते हैं। आज करोड़ों बरस से हमारी संस्कृति है, हमारी इतिहास है, जो हिंदू राष्ट्र भारत रहा है, रहेगा और है अभी भी। हम उसको एक संवैधानिक रूप देने की कोशिश हमारे संत बागेश्वर धाम के माध्यम से हो या पूरे हिंदुस्तान के संत महाओं के माध्यम से हो, तब इन लोगों को दर्द होने की कोई कारण नहीं बनता। ये बेवजह को अपने आप को एनर्जी लेस करते मेरे समझ में। और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, आज बने कल बने, बन के रहेगा और पूरे विश्व के लोग इनका समर्थन करते। जहाँ तक सेकुलर शब्द का मामला है, सेकुलर शब्द संविधान में कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टीम ने कभी जोड़ा नहीं था। ये नए रूप से जोड़ा गया है। बाबा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पर राजनीति गर्मा गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी की जो है महासचिव हैं, वो कहते हैं कि रामचरितमानस में जो है कई बातें ऐसी लिखी हुई है कि जो कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो है भेद पैदा करता है, छोटी जाति बड़ी जाति का। जब मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने अपने आप को हरिजन माना था, छोटे जाति के नेता माना था। उस समय हजारों हाथी लखनऊ सिटी में बनाए थे। एक हाथी की कीमत अगर किसी गरीब को दे दिए होते, किसी दलित को दे दिए होते, तो उसकी जीवन धन्य हो गया होता, जीवन सुधर गया होता। क्या कभी उन्होंने ये सोचा जो दलित को उत्थान के लिए हम हाथी न बना करके आज गरीबी दलित और हरिजन के नाम से रट लगाए जा रहे हैं? एक भी हम बोलते दलित को उत्थान के लिए कभी भी उन्होंने कदम उठाया नहीं उठाया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य नेता हैं आज भी और कल भी थे, उन्होंने कितने दलित लोगों के लिए उत्थान के लिए कदम उठाया। उनको दलित लोग ही इस बात का एहसास दिलाएगा आने वाले समय में, जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, तत्काल पब्लिसिटी के लिए धर्म ग्रंथ जैसे व्यवस्था को उपहास करना, ये उन लोगों की एक राजनीतिक कदम है जो अपना कुर्सी पर आगे प्रमोशन मिलना, और मिला भी। लेकिन समाज इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इनके जैसे जब समय आएगा तो इनको भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। रामचरितमानस वेद के सार है, मूल ग्रंथ है, मूल मंत्र है। उसके एक एक चौपाई भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। हम सब ये मानते जो रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे, लेकिन वाल्मीकि जी जब लिखे थे उस समय राम जी नहीं थे। राम जी से पहले वाल्मीकि जी रचना कर चुके थे। इसका मतलब है जो भगवान स्वयं इस घटना का विवरण किया है, सारे घटनाओं का, उसमें कहीं हमारे समाज में एक और ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है जो हमारे सर कर्म के आधार पर हम एक दूसरे को, आज एक डीसी है, तहसीलदार उसके सामने में बैठ नहीं पाता। पहले ऐसा स्थिति था जो हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं उनके समाज सामने में जो छोटे कर्म करने वाले लोग हैं वो बैठ नहीं पाते। आज अगर सामंतवादी की व्यवस्था है, आज अवसरवादी व्यवस्था है, आज कोई एमएलए के सामने में उसका सिक्योरिटी गार्ड बैठता क्या? नहीं बैठता है। जब उसी स्थिति में वहाँ उस समय जो कर्म के आधार पर बांटा गया था, आज उसी जाति से लोग कर्पूरी ठाकुर बने हैं, काशीराम हुए, लोग सम्मान किया है, भीमराव अंबेडकर हुए, उनको ब्राह्मणों ने पढ़ा करके आगे किया है। तो हमारे समाज में कभी भी राजनीति के अलावा, राजनीति करने के अलावा कोई भी जाति व्यवस्था को आगे नहीं किया। समाज एक दूसरों के प्रेम से बना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब वर्ण संकर हैं, इनके कोई पूर्वज का व्यवस्था नहीं, कोई पूर्वज का नाम धाम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके, समाज को गुमराह करके, छोटे जाति को, दलित को गुमराह करके अपना रोटी और पॉलिटिकल प्रमोशन की अपेक्षा रखते, बस इतना ही है।
अच्छा, बाबा जिस तरह से देखते हैं हम कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है इस तरह से फूट डालते हैं, जहां बाबा बागेश्वर सरकार के महंत जो है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहां पर भी जो है राजनीति कर रहे हैं कि ये देश सेकुलर है, और उसमें जो है यही लोग जो है इसमें तुष्टिकरण करते हैं कि ये हमारे जो ये नहीं हो सकता है। तो आखिर में जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं राम के अस्तित्व पे जो है सवाल उठाने वाले, नहीं, उनकी राजनीति सिर्फ मीडिया तक सीमित है। आम पब्लिक इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। घर घर जितने हम मानते, हर दलित परिवार में या हर ब्राह्मण परिवार में सभी महिलाएं ये चाहती हैं जो हमारा पुत्र राम जैसा हो। राम की आदर्श को छोटे बच्चा से लेके बड़े बुजुर्ग तक, महिलाएं से लेके पुरुष तक, सभी उनके आदर्श को सम्मान करता। ये राजनीति जो राम को छोटा दिखाने की कोशिश करते, वो सिर्फ कागज़ के पन्नों तक सीमित रहेगा। आम जनता इस बात को कभी नहीं स्वीकारेगा और जब ज़रूरत पड़ेगा तो इनको धक्का मार के बाहर भी निकालेगा। तो आप जैसे संत हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि हम तो अलख जगा रहे हैं, हम कोई विशेष बात नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ हम उनका जो है खंडन कर रहे हैं, वह हम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम अभी अलख जग चुके हैं, हम अलख जगाते रहेंगे। और आप भी एक संत हैं, क्या आप भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं? बिल्कुल 100%। हम आपको पहले भी कहा है, हम ही नहीं विश्व के सभी लोग जो राम के आदर्श और हमारे वेद का सम्मान करते, वो सभी लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से बड़ी खुश हैं। और हमको उम्मीद है जो आने वाले समय में बिल्कुल ही घोषणा होगा, भारत सरकार के तरफ से हो या आम जनता की तरफ से, पूरे जनता इसके पक्ष में है। सिर्फ जो आपने ओबीसी वगैरह का नाम लिया, चुटपुटिया, कोई भी मुस्लिम के 80% मुस्लिम हमारे विचार से सहमत हैं, राम राज्य की विचार से सहमत हैं। ओबीसी कभी भी सटीक बातें बोलना उसको पसंद नहीं, करना पसंद नहीं। हर जगह जा जा के मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं भी ऐसा उसका सपना, राजनीति फैलाने की कोशिश किया है, कहीं सपना उसका साकार नहीं हुआ है। तो इन उसके बातों को कोई अहमियत उसके जाति वाले नहीं देते, और खासकर हिंदू वर्ग के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं देते।